ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो नमाजवादी की बात करता है और मुस्लिम तुष्टीकरण का जो हमारे पार्टी के ऊपर आरोप लगाता है, क्योंकि इसकी पूरी सियासत ही धर्म पर टिकी हुई है। भी मरेगा इस दुनिया में, हिंदू भी मरेगा, मुसलमान भी मरेगा, भाजपाई भी मरेगा, सपाई भी मरेगा, बसपाई भी मरेगा, कांग्रेसी भी मरेगा, आप जैसे पत्रकार भी मरेंगे, सब मरेगा, कोई नहीं बचेगा। नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव गांव में श्मशान चाहिए, घर घर में श्मशान। हम तो कहते गांव गांव नहीं, आप बीजेपी के मंत्री, विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल सब आपके कैडर के लोग हैं। जायसवाल जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन नमाजवादियों को आप अपमानित कर रहे हो, उन नमाजवादियों का भारत में रहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब देश पर दोबारा आफत, कोई आपदा आएगी तो हिंदू के साथ या हिंदू के पहले मुसलमान खड़ा होगा। जब जब भारत माता की धरती ने खून मांगा है, हिंदू के साथ मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ के खून दिया है। इसका सबसे बड़ा सबूत दिल्ली का इंडिया गेट है। ये जाके देख लें कितने हिंदुओं के नाम शहीद में लिखे हैं और कितने मुसलमानों के। बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज, और आज हमारे साथ प्रदेश सचिव सुभाष राजभर जी जुड़ चुके हैं और बात करेंगे जिस तरह से राम मंदिर चंदा चोरी का मामला चल रहा है और जालीदार लुंगी और टोपी को लेकर एक बार रविंद्र जायसवाल जी ने भी कहा है कि ये लोग लुंगी और टोपी वाले की सियासत करते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि शमशान के लिए हम जब बजट मांग रहे थे तो शमशान के लिए नहीं, कब्रिस्तान के लिए बजट दिए। इसको लेकर आप किस तरह से सोचते हैं? अंग्रेजी में एक कहावत है कि यदि किसी देश पर, किसी समाज पर शासन करना हो तो कौन सी नीति अपनानी चाहिए। ये प्रश्न आया था हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति हुए श्री राजेंद्र प्रसाद, उनके समय में एक क्वेश्चन आया था विदेश में, जब वो गए थे एग्जाम देने, तो यही एकमात्र प्रश्न था कि अगर किसी देश पर राज करना हो तो कौन सी नीति अपनानी चाहिए। वो सिर्फ एक लाइन लिखे थे, डिवाइड एंड रूल। और उस समय जो इन्विजिलेटर थे, कक्ष निरीक्षक थे, जो थे सब विदेशी अंग्रेज थे। उस समय हमारा देश गुलाम था, तो वो सब हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति प्रथम रहे, उनको इंडियन फूल बोल रहे थे। और वो एक लाइन लिख के कॉपी बंद कर दी है, डिवाइड एंड रूल लिख के कॉपी बंद कर दिया है। यानी इसका हिंदी होता है फूट डालो राज करो। जब उनका कॉपी जांच हुआ, इवेलुएट हुई, जो एग्जामिनर था उसने कॉपी पर जो टिप्पणी की इस डिवाइड एंड रूल पर, जो पूरे क्वेश्चन का एक सेंटेंस में जवाब था, उसने लिखा एग्जामिनिंग इज द बेटर देन एग्जामिनर। यानी कि परीक्षक से परीक्षार्थी ज्यादा जानता है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो नमाजवादी की बात करता है और मुस्लिम तुष्टीकरण का जो हमारे पार्टी के ऊपर आरोप लगाता है, क्योंकि इसकी पूरी सियासत ही धर्म पर टिकी हुई है। अगर हमारे देश में मुसलमान न होते, हमारे देश में प्रभु श्री राम न होते, और हमारे देश का विभाजन होकर पाकिस्तान न बना होता, तो भारतीय जनता पार्टी कभी भारत देश में न तो इस पार्टी का कभी अस्तित्व बन पाता और न तो कभी ये सत्ता में आ पाते। ये तो हिंदू मुसलमान के नाम पर और प्रभु श्री राम के नाम पर हिंदू समाज में नफरत पैदा करते हैं मुस्लिम समाज के प्रति, और नफरत पैदा करके हिंदुओं के ध्रुवीकरण करते हैं। हालांकि ये न हिंदुओं के हैं न मुसलमानों के हैं, ये सिर्फ अपने के हैं। इनको अपना सत्ता चाहिए। अपने सत्ता के लिए ये
समाज को किसी भी लेवल तक बांट सकते हैं, समाज में निचले से निचले लेवल पर जाके बात करके समाज में नफरत पैदा करते हैं। और उसी का एक उदाहरण है ये, जो यहाँ के विधायक और राज्य मंत्री ने जो बोला था, कितना खराब बात, कितना गंदा बात बोला था उन्होंने, हमारे महबूब नेता को अपशब्द से नवाजा था। आप बताइए, खुद जो हमको तो ये लगता है कि जो श्री रविंद्र जायसवाल जी हैं, ये हिंदू और सनातन को बिल्कुल नहीं जानते हैं। अगर ये जानते तो इनको मालूम होता कि हिंदुओं के 100 जलाए जाते हैं, दफनाए नहीं जाते हैं, जलाए जाते हैं। और हिंदुओं के 100 नदियों पर, घाटों पर जलाए जाते हैं। अनंत काल से हमारे यहां हिंदुओं के दाह संस्कार का जो रीत है वो पहले से फिक्स है। जैसे बनारस में हमारे 2 महत्वपूर्ण घाट है, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। और हिंदुओं के 100 दाह संस्कार के लिए बहुत जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे एक चिता लगी, लाश जल गया, उसके 5 मिनट बाद, क्योंकि लाश राख में बदल जाती है, 5 मिनट बाद वहीं पर डोम दूसरा चिता बना देता है, दूसरे लोग जल जाते हैं। कहने का मतलब कम एरिया में जो फिक्स एरिया है उसी में रोज 100-200। जैसे अगर हम बात करें हरिश्चंद्र घाट की, आपको याद होगा हरिश्चंद्र घाट का नाम राजा हरिश्चंद्र के नाम से जुड़ा हुआ है। उन्होंने स्वप्न देखा कि मैंने अपना सारा राज्य दान कर दिया, और वो सुबह बुलाए ब्राह्मण को और पूरा राज्य दान कर दिए। उसके बाद उसने कहा कि आपने राज तो दान कर दिया पर हमको द्रव्य नहीं दिया, और बिना द्रव्य के दान पूर्ण नहीं होगा। तब उन्होंने द्रव्य पाने के लिए इसी बनारस में डोम राजा के यहां अपने बेटे और अपनी पत्नी को बेचा, और खुद डोम के यहां अपने नौकरी किया, और उससे जो द्रव्य प्राप्त हुआ वो ब्राह्मण को दे करके मुक्त हुए वो, और तभी से वो हरिश्चंद्र घाट बना। और आज बनारस की जो पंचकोसी परिक्रमा का जितना एरिया है, यानी ये मान्यता है कि उतने एरिया में माता सीता जी परिक्रमा की थी, तो आज भी हिंदू धर्म की महिलाएं, पुरुष पूरे पंचकोसी एरिया की 1 साल में परिक्रमा होता है, वो समय फिक्स है। तो इनको पता नहीं है, और न तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी को पता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। जब वो एज ए चीफ मिनिस्टर गुजरात, जब उनको प्रधानमंत्री के रूप में परोसा गया बीजेपी के द्वारा और मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा परोसा गया, गुजरात मॉडल दिखा करके, और एक स्ट्रेटजी और बनाया गया कि ये चाय बेचने वाले के बेटे हैं, ये खुद स्टेशन पर चाय बेचते रहे हैं, इनकी माताजी बड़ी गरीब परिवार था इनकी माताजी अगल बगल के घरों में जाके झाड़ू पोछा करती हैं। और ये तक कहा गया कि ये अपने पिताजी के साथ चाय भी बेचते थे, और समय बचा करके अपने माताजी के साथ मदद भी करते थे झाड़ू पोछा में। तो हमारे देश के गरीब समाज को ये लगा कि अगर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाएगा तो गरीब आदमी है, तो हमारी गरीबी को समझेगा और तमाम कल्याणकारी योजनाएं लाएगा, और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमारे जीवन में भी खुशहाली आएगी। और जब पहली बार एज ए चीफ मिनिस्टर मोदी जब उतरे थे बनारस में, तो उनका नारा मुझे याद है, आपको याद हो न हो, उन्होंने पहला नारा दिया था कि ईद और बकरीद पर जब बिजली आती है तो होली दीपावली पर क्यों नहीं। उसके बाद दूसरा उनका जो स्टेटमेंट था, जो नारा गढ़ा था कि जब गांव गांव में कब्रिस्तान है तो श्मशान क्यों नहीं। यानी कि हमारे उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान के हमारे माननीय प्रधानमंत्री को हिंदू संस्कार का एबीसीडी नहीं आता है। ये नकली सनातनी है, नकली हिंदू है। हमारे हिंदू समाज के जब अंतिम यात्रा निकलती है तो राम नाम सत्य करते हुए हम घाटों पर जाते हैं और चिता पर लाश को जलाते हैं, और मुसलमानों के जो शव होते हैं वो दफनाए जाते हैं।
और इसीलिए तो उन्होंने इसीलिए कहा- नहीं सुने, इसीलिए उनको जगह अधिक चाहिए। इसलिए जहां जिस गांव में मुसलमान रहते हैं वहां एक प्रॉपर लैंड सुरक्षित कब्रिस्तान के नाम पर कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि गांव गांव में हिंदुओं के 100 दाह संस्कार जलाने की कभी जो है संस्कार ही नहीं रहा है, किसी गांव में श्मशान नहीं है। ऐसे में यह मांग करना पूरी तरीके से अनुचित डिमांड है, इनको पता नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको गांव गांव में श्मशान बनाना है, हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं, हम नमाजवादियों के लिए काम करते हैं, और आप भजनवादियों के लिए काम करते हो, आप हनुमान चालीसा पढ़ने वाले के लिए काम करते हो, आप रामचरितमानस और रामायण पढ़ने वालों के लिए काम करते हो, तो 2014 में आपकी भारत सरकार बन गई और वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बना जो कहा कि जो सवाल खड़ा किया था माननीय प्रधानमंत्री, तब प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय जो सवाल खड़ा किए थे कि गांव गांव में कब्रिस्तान तो श्मशान क्यों नहीं, तो जब आप प्रधानमंत्री बने तो उसको भूल क्यों गए? क्या समाजवादी पार्टी आपको रोकी है? समाजवादी पार्टी आपको रोकी है? आप तो 14 में केंद्र में सरकार में आ गए, 17 से आप राज्य के सरकार में हैं, खूब बेट लाट करो। और हम तो कहते हैं कि सुभाष राजभर भी मरेगा, इस दुनिया में हिंदू भी मरेगा, मुसलमान भी मरेगा, भाजपाई भी मरेगा, सपाई भी मरेगा, बसपाई भी मरेगा, कांग्रेसी भी मरेगा, आप जैसे पत्रकार भी मरेंगे, सब मरेगा, कोई नहीं बचेगा। हम सब इस धरती के किराएदार हैं, तो जाना सबको है एक दिन, तो जाना है। तो मेरे भाई तुमको कौन रोक रहा है? चलो उस समय जैसा कि जबकि 450 करोड़ रुपया उस समय श्मशान घाटों को सुंदरीकरण के लिए हमारे महबूब नेता उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने पैसा अलॉट किया है, इसका रिकॉर्ड है। फिर भी वो नासमझ राज्य मंत्री ने हमारे महबूब नेता को गलत तरीके से ट्रोल किया और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। पर मैं आपसे कहता हूं, आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से और वो राज्य मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल से कि चलो हमने नहीं बनाया तो आपको कौन रोका है? 14 से तो आप सरकार केंद्र में हो और 17 से भी राज्य में हो, डबल इंजन की सरकार है, और लगभग 22 राज्यों में आप सरकार में हो। बनाओ ना घर घर का, कौन मना कर रहा है? कोई समाजवादी मना नहीं कर रहा है। और हम समाजवादियों को घर घर श्मशान घाट नहीं चाहिए, लेकिन और न गांव गांव में चाहिए। अगर ये परंपरा होती, मैं आपको एक इतिहास बता रहा हूं, जो प्रभु श्री राम हैं, इनके वंश के जो पूर्वज थे राजा सगर, उनको किसी ऋषि ने श्राप दिया और वो लोग जल के भस्म हो गए। लेकिन उनका दाह संस्कार घाट पर गंगा जी किनारे या नदी किनारे नहीं हो पाया, इसलिए उनकी आत्मा तृप्त नहीं हुई, भटकती रही। उस वंश में आगे चल करके जब राजा भगीरथ जन्म लिए, उनको जब ये पता चला कि हमारे पूर्वजों का आत्मा भटक रहा है, तो उन्होंने घनघोर तपस्या किया और घनघोर तपस्या, इतना तपस्या किए कि अंत में भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। और तब उन्होंने मांग किया कि पूछे कि बताओ तुम इतना जो है तप कर रहे, तुम क्या चाहते हो? तब हमारे जो राजा भगीरथ थे, उन्होंने वो बताया कि हमारे पूर्वजों का आज तक दाह संस्कार सही तरीके से नहीं हो पाया है और उनकी आत्मा आज भी अतृप्त है, भटक रही है, और उनकी आत्मा के तृप्ति के लिए मां गंगा को जमीन पर आना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे जो पूर्वज थे राजा सगर और उनके परिवार के लोगों को तृप्ति मिलेगी। गंगा माता जी साफ साफ मना कर रही थी कि मैं धरती पर नहीं जाऊंगी, धरती पर। तो अंत में महाराजा भगीरथ थे, उनके तपस्या के बल के कारण विवश होके प्रभु हमारे जो देवादिदेव महादेव भगवान शंकर हैं, जिनकी जटाओं में मां गंगा रहती थी, वहां खुद देवादेव महादेव ने मां गंगा से बहुत निवेदन किया, तब जाकर के वहां से उन्होंने जलधारा छोड़ा
और ये भी एक समस्या उस समय थी कि जलधारा इतना तीव्र होगा कि धरती को संभालेगा कौन। तो वहां भी देवादेव महादेव भगवान शंकर ने उनके जो है जो तेज था, बहाव जो था, उसको भगवान शंकर ने ही रोका और वो मां गंगा गई वहां जहां इनके राजा भगीरथ जी के जो पूर्वज जहां पर अतृप्त थे, आत्माएं भटक रही थी, जब मां गंगा वहां पहुंची तब जाके वो तृप्त हुए, उनकी आत्माएं तृप्त हुई। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हिंदुओं की जो अंतिम यात्रा होती है वो जाकर के श्मशान घाटों पर या खास तौर से नदियों पर खत्म होता है। गांव गांव में श्मशान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव गांव में श्मशान चाहिए, घर घर में श्मशान। हम तो कहते गांव गांव नहीं, आप बीजेपी के मंत्री, विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल सब आपके कैडर के लोग हैं, और जितने आपके पदाधिकारी संगठन में हैं, जितने आपके मंत्री, राज्य मंत्री हैं, सबके घर श्मशान घाट बनाओ। हम समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, न हम नमाजवादियों को कोई आपत्ति है, क्योंकि हम असली सनातनी हैं। असली सनातनी जो होता है, सनातन ये कहता है कि सब सर्वधर्म संभाव। सनातन धर्म का जो केंद्र बिंदु है, सेंट्रल आइडिया है, उसका यही है सर्वधर्म संभाव, यानी सभी धर्मों के प्रति आप समान भाव रखो। ये हमारा धर्म हमको ये सिखाता है। इसीलिए हमारे यहां वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है, यानी कहा गया पूरी दुनिया हमारी मां है, पूरी दुनिया के लिए हम काम करेंगे। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ भारत देश के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, हम संपूर्ण, जब भी आप हिंदुओं का कहीं आप प्रवचन होता हुआ पाएंगे, भजन होता हुआ पाएंगे, तो वहां पर यह नारा लगता है कि धर्म का कल्याण हो और संसार का, वो बोलते हैं कि संसार के लोगों का कल्याण हो। हम ये मांग करते हैं प्रभु से कि सारे संसार का कल्याण हो, और ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि सिर्फ भाजपा का कल्याण हो। इनको जो है नमाजवादियों से कोई दुश्मनी नहीं है, नमाजवादी न होते तो इनकी राजनीति कैसे होती, कैसे ये बोलते। ये तो नमाजवादियों सबसे ज्यादा, समाजवादी पार्टी से ज्यादा नमाजवादियों को पूजते हैं कि हे नमाजवादी, तुम न होते तो तुम्हारा नाम लेके हम हिंदुओं का ध्रुवीकरण कैसे करते और कैसे हम सत्ता में आते। सोना बंधु, तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसा बयान, क्या लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर या भाजपा के अंदर एक डर है कि सत्ता उनके हाथों से जा सकती है? पूरी तरीके से देखिए, ये लगातार कोई समाज के लोगों को आप लगातार जुमला बोल बोल करके, धर्म का सहारा ले लेकर के बार बार देश की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। और अभी तो इन्होंने जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के श्रद्धालुओं के दिए गए दान का, जिस आपने चोरी कहा, ये थिफ्ट नहीं है, ये डकैत है, सब डकैती किया है। ये चोरी बहुत छोटा शब्द है, चोर तो 500,000 रुपया का चोरी करता है, पॉकेटमारी करता है। ये पॉकेटमारी थोड़ा किया है, ये तो पूरा दान का वो पूरा से पूरा लूट लिए, एक्सपोर्ट कर दिया अपने सभी लोगों को। तो राम को लाए हैं, वो दान भी ले रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? राम को वो लाए हैं, प्राण प्रतिष्ठा किए हैं। नहीं, राम तो जब से सनातन है तब से प्रभु श्री राम है। ये राम को नहीं लाए, राम इनको ला रहे हैं। इनका वो गलत नारा है कि जो राम को लाया है उनको लाएंगे। अरे तुम्हारी औकात है राम को, प्रभु श्री राम को लाने का? तुम तो प्रभु श्री राम तो पूरे भारत देश के जितने निवासी हैं सबके अंदर, मुसलमान के अंदर भी व्याप्त है, हिंदू के अंदर भी व्याप्त है। आप लोग रमजान करते हो ना, अगर रमजान को सही तरीके से पढ़ा जाए तो वो राम जान है, वो शब्दों का भ्रंश हुआ है, रमजान है। आप पवित्र महीना करके आप रोजा रखते हो, तो ये देखो ईश्वर एक है, उसके बस खाली
पूजा प्रार्थना करने का तरीका अलग है लोगों का, अलग अलग लोगों ने अलग अलग पंथ बनाए हैं, पर सब जाकर के एक ही इष्ट की प्रार्थना करते हैं। तरीका अलग अलग होता है पर करता सब है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले इनको कुछ नहीं मतलब है, ये नकली हिंदूवादी है, नकली सनातनी है। असली सनातनी होते तो प्रभु श्री राम को ये लूटते, उनका खजाना लूटते। और आज तक उस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो बनाया, भारत सरकार ने गठित किया, अपने लोगों को बैठाया, और सबसे बड़ी बात जो उस समय कार्यसेवकों पर जो मुख्य गृह सचिव उत्तर प्रदेश ने जो कार्यसेवकों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन हमारे पूज्य नेता मुलायम सिंह यादव ने निर्देश दिया कि विवादित स्थल से बाहर कार्यसेवकों को रोक दिया जाए, शांति व्यवस्था रखा जाए। ये थोड़ा ना कहा था तुम गोली चला दो, लेकिन नृपेंद्र मिश्रा बीजेपी का एजेंट था, वो आरएसएस का एजेंट था। उसने जानबूझ के बीजेपी के कहने पर गोली चलवाया कि गोली चलेगी तब हम उस समाजवादी पार्टी सरकार को बदनाम करेंगे कि ये हिंदू विरोधी है। और बड़े पैमाने बताया कि लाखों लाख लोग मर गए। और ग्राउंड रिपोर्ट पर जब उस समय के पत्रकारों ने रिपोर्टिंग करी, जिसको ये मृतक बता रहे थे वो जिंदा मिल रहे थे। कुल 16 कैजुअलिटी हुई थी, मात्र 16। और वो 16 कैजुअलिटी का जिम्मेदार वह नृपेंद्र मिश्रा आईएएस है, जो उस समय के सरकार में मुख्य सचिव गृह था और आज वहीं हमारे मोदी और योगी जी का चहेता है, मंदिर निर्माण का अध्यक्ष है। क्यों अध्यक्ष बना के रखा उसको? अगर हमारे हाथ सने हैं कार्यसेवकों के जो है खून में, लाश में, तो उसका भी तो उतना हाथ सना है। यही दोहरा चरित्र इनका है। ऐसे में एक सवाल और है कि क्या जिस तरह से बीजेपी कह रही है अखिलेश यादव को टोटी चोर, ये सब तो सब जुमले इनके। ये बताओ, जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हो, 1 बार रक्षा मंत्री रहे हो, उनके बेटे को टोटी चुराने की जरूरत है क्या? अरे वो अपने बस खाली कार्यकर्ता से बता देंगे तो पता नहीं कितना करोड़ टोटी बस खाली कार्यालय पर पहुंच जाएगी। ये चूंकि ये इतने निचले गंदे लेवल के लोग हैं कि गंदे से गंदे आपको चीजें पेस्ट कर देते हैं और अपना चोरी नहीं बता रहे। अब ये तुम 800-700 करोड़ की चोरी डकैती किया है, इसका जवाब दो ना पहले। टोटी चोरी का कोई सबूत तो तुम लोगों ने दिया नहीं आज तक। और हम लोग इसलिए नोटिस नहीं करते हैं कि हम जानते हैं कि ये सिद्धांत विहीन लोग हैं, नैतिकता के इनके पास नैतिकता है नहीं, इसलिए ये उलूल जुलूल बोलते रहते हैं और जनता पूरी तरह समझ गई है। अभी तो ये हनुमान प्रभु श्री राम के जो अन्य भक्त प्रभु हनुमान हैं, उनको ये लखनऊ के विधानसभा में संविधान के मंदिर के सामने सिंबॉलिक रूप से बीजेपी का झंडा फाड़ के उनको नचवा रहे थे। सोचिए ये कितने बड़े, ये धर्म रक्षक हैं कि धर्म विरोधी हैं? ये हिंदू धर्म के जो भक्षक हैं, ये विरोधी हैं और मुसलमानों का डर दिखा दिखा करके हिंदुओं का वोट ले रहे हैं। पर हिंदू पूरा जान गया कि ये हमारा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए अब इनकी सत्ता जाने वाली है। और जब 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, उसके 3 महीने बाद ही भारत की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि दिल्ली की सरकार का जो रास्ता है वह उत्तर प्रदेश से होके जाता है। जिस प्रकार 2019 में समाजवादी पार्टी ने उनको उत्तर प्रदेश लोकसभा में धूल चटाया है, उसी तरीके से हम विधानसभा में इनको धूल चटा देंगे। और हम जो प्रभु श्री राम के दान पेटिका ये डकैती डाले हैं, वो मुद्दा जनता का होगा। हमारे मैनिफेस्टो में मुद्दा नहीं रहेगा, वो मुद्दा जनता का रहेगा। और हमारा मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था हो, मतलब हॉस्पिटलों में इलाज की उत्तम व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था फिर से पटरी पर लाई जा सके, बेरोजगार युवाओं को पक्की नौकरी दी जा सके और नौकरी के अलावा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सके। कहने का तात्पर्य कि नौजवान, किसान, युवा, महिला, जनता से जुड़े जितने मुद्दे हैं, इन लोगों ने जितना समस्या पैदा कर दिया है, आज हमारे जनता त्राहिमाम कर रही है।
उन सबसे निजात दिलाने का हमारा एजेंडा होगा और वही हमारा मैनिफेस्टो होगा। और जनता का मैनिफेस्टो जो होगा प्रभु श्री राम के डकैती वाला होगा। ले लूं, रविंदर जायसवाल जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन नमाजवादियों को आप अपमानित कर रहे हो, उन नमाजवादियों का भारत में रहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब देश पर दोबारा आफत कोई आपदा आएगी तो हिंदू के साथ या हिंदू के पहले मुसलमान खड़ा होगा। जब जब भारत माता की धरती ने खून मांगा है, हिंदू के साथ मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ के खून दिया है। इसका सबसे बड़ा सबूत दिल्ली का इंडिया गेट है। ये जाके देख लें कितने हिंदुओं के नाम शहीद में लिखे हैं और कितने मुसलमानों के। वहां 500 मुसलमानों के नाम है तो 50 नाम हिंदुओं के। ये जाके देखें। बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस के आवाज नीचे बनना है, लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में प्यारी सी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में।